हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 का मैथमेटिक्स का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है 2025 का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा 16 के बराबर नहीं है? सी आ जाएगा इसका आंसर। कंप्लीट द पैटर्न, पैटर्न को पूरा कीजिए। तो यहाँ 12 और 17, 5-5 का डिफरेंस है। 7 5 12, 12 और 5 17। वह कोण जो 0 से अधिक और 90 से कम होता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह सबसे छोटा मान ज्ञात की जो रिक्त स्थान की पूर्ति करे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। 3 से विभाज्य होने के लिए सभी अंकों का जोड़ करके देखेंगे। अगर वो 3 से भाग हो जाए तो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। फाइंड द ट्विन प्राइम, 17 और 19 जुड़वा है भाज्य संख्याएं। द एंगल विच इज मोर देन 180 एंड लेस देन 360, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, 180 से ज़्यादा और 360 से कम। विच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स स्टडीज पैटर्न इन होल नंबर, नंबर थ्योरी, गणित की कौन सी शाखा पूर्ण संख्याओं का अध्ययन करवाती है? संख्या पद्धति। 1 3 6 10 15 के आपके ट्रायंगुलर नंबर, त्रिभुजाकार संख्याएं हैं भी, त्रिभुजाकार। 9वां, ए पार्ट ऑफ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, ये रेखाखंड हो जाएगा, किसी लाइन का पार्ट है। 2 अंत बिंदुओं वाली रेखा का एक भाग। विच नंबर इज कारपेकर कांस्टेंट फॉर 4 डिजिट नंबर के आपका 6174, कारपेकर स्थिरांक। 11th, विच मेथड इज यूज टू अरेंज नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स, 12 और 14। 13 क्वेश्चन, पैटर्न को देखिए और निम्नलिखित को पूरा कीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का क्या हो जाएगा? 36, 36। एन एंगल हैज हाउ मैनी आर्म्स, एंगल की कितनी आर्म होती है? 2। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग हाफ ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड बाइसेक्टिंग द एंगल, एंगल का आधा करना, कोण का समद्विभाजक। 16वां, फाइंड आउट द टाइप ऑफ एंगल, तो 90 से ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका? ऑब्टूस एंगल, अधिक कोण। पैलिंड्रोमिक संख्या कौन सी है? 5 7 5। दाएं से बाएं पढ़ो या बाएं से दाएं पढ़ो, सेम है। ये किसको दिखाए? 5 5 5 10, 10 और 3 13 आ जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या कैसे पता करते हैं? किसी भी संख्या के गुणनखंड लिखीजिए। जैसे 28 के गुणनखंड क्या होगा? 1 है, 2 है, 4 है, 7 है और 14 है। किस किस से डिवाइड होता है? उनका अगर जोड़ उस संख्या के बराबर आ जाए तो पूर्ण संख्या होती है 28। 4 से विभाज्य, डिविजिबल बाय 4, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 1/4 ऑफ रुपी, 1 रुपये का 1/4 का जगह 25 पैसे, ठीक है, बिल्कुल ट्रू है। 1/2 kg वेट इज लेस देन 1/3, गलत है। 1/2 क्या आपका बड़ा है किससे? 1/3 से। 19/5 को दशमलव में बदलेंगे, 3.8 आएगा, सही है। रिजु कोण सरल कोण का माप अधिक कोण से अधिक होगा, सही है। ये अधिक कोण कहाँ तक होता है आपका? अधिक कोण होता है आपका 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी 180 नहीं हो सकता। और आपका रिजु कोण या सरल कोण कितने का होता है? 180 का होता है, तो सही है ये। संख्या 22 को कोलोज अनुमान प्राप्त करने के लिए सरल लिखने हैं। कोलोज अनुमान में क्या करते होते हैं? अगर सम संख्या है तो 2 से भाग करते हैं, विषम आ जाए तो 3 से गुणा करके 1 जोड़ दें, फिर 34 सम आ गई, फिर 2 से भाग कर दिया, विषम आ गई, 3 से गुणा करके 1 जोड़ दिया, फिर सम आ गई, तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। एक दीवार घड़ी 3 बजे का समय दिखा रही है। घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये दिखा दी, घड़ी बना दी है, कोण बनेगा 90 डिग्री का। पिक आउट द फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इनमें मिक्स फ्रैक्शन में किसको बदल सकते हैं? मिश्रित भिन्न में किसको बदल सकते हैं? 17/3, क्योंकि 2/3 और 3/4 दोनों के अंदर इनमें तो क्या है? अंश, यानी कि न्यूमरेटर आपका छोटा है, इसको तो नहीं बदल सकते। किसको बदल सकते हैं? 17/3 को, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? 5 सही 2/3।
आई एम ए 4 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर आई कैन बी रिटर्न एज ए क्यूब ऑफ 11। 11 का क्यूब क्या हो जाएगा, ओके। और पैलिंड्रोम में इसको चाहे बाएं से दाएं या दाएं से बाएं सेम है। सुपर सेल बताने महाकोष्ठ, तो ये बता दिए इसके अंदर महाकोष्ठ जिसके दोनों तरफ उससे कोई बड़ी संख्या ना हो, महाकोष्ठ हो जाएगा। यहाँ इससे बड़ी कोई नहीं है, यहाँ इसके दोनों तरफ छोटी है, यहाँ इसके दोनों तरफ छोटी है, तो 3 हो जाएंगे महाकोष्ठ। 42/60 का तुल्य भिन्न बनाइए जिसका हर 10 हो। तो हर 10 करने के लिए क्या कर दें, इसको भाग कर देंगे हम 6 से, तो इसको भी 6 से करेंगे, तो 6 से 42, 6 दाएँ 60, 7/10 हो जाएगा। कंप्लीट द टेबल, टेबल को पूरा करना। ये 5 और 1 6, 5 और 4 9, 5 और 5 10, 10 और 3 13। स्टूडेंट ऑफ स्कूल, स्टूडेंट ऑफ स्कूल यूज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बस में जाने वाले 16 हैं, साइकिल पे 9 है, पैदल जाने वाले 8 और ऑटो से जाने वाले 6। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डू द स्टूडेंट लिस्ट ऑटो। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, सबको जोड़ देंगे 39। ये हिंदी मीडियम है सेम, ऑटो और 39। ये आपकी अर्बन्स पजल है। इसमें क्या करते हो तो देखिए, ये आपका एक बना हुआ है केज बना हुआ है ऐसे, इसमें 3+ लिखा हुआ है। संख्या अपनी क्या लेनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ ऐसी संख्या लिखनी होती है जिनका जोड़ कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो यहाँ 1 और 2 ले लेंगे। किसी भी एक पंक्ति में या कॉलम के अंदर रिपीट नहीं होनी चाहिए कोई भी संख्या, तो इनका जोड़ 3 हो गया। इनका दोनों का देखिए कि ये बना हुआ आपका केज, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना 6, ये बना दिए। फिर ये 3 जो स्क्वायर आपके इनका है केज, ये तो इनमें 4 2 6 और 1 7 ये भर देंगे। फिर एक केज ये है, यहाँ क्या लिखा 3 - इट मीन्स यहाँ 2 ऐसी संख्या लिखनी जिनकी घटा करें तो 3 आए, तो यहाँ 4 और 1 कर दिया है। फिर अगला है 4 अंकों की संख्या 1 2 3 4 को कारपेकर स्थिरांक पहुँचने में कितने चरण लगेंगे। तो कैसे निकालते कारपेकर, जो संख्या दे रखी है पहले उससे बड़ी संख्या बनाइए, सबसे छोटी संख्या बनाइए, घटा कर दिया 3087। फिर 3087 की बड़ी संख्या बनाइए 8730, छोटी बनाइए 0378, घटा करेंगे 8352। 8352 से बड़ी संख्या क्या बनेगी 8532, छोटी से छोटी क्या बनेगी 2358। कितना आ गया आपका 6174। और यही आना होता है। तो कितने चरण हुए, 1 2 और 3 चरण हो गए इसके अंदर। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366। 2020 से 2050 के बीच लीप वर्ष कौन कौन से आएंगे, 2024 आ जाएगा, 2028 आ जाएगा, 2032 आ जाएगा, फिर 2036 आ जाएगा, 2040 होगा, 2044 होगा, 2048 होगा। कितने बनेंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 बन जाएंगे। एक लीप वर्ष किसका गुणज होता है, 4 का होता है। ये क्वेश्चन देखिए, ये बच्चे दिखा रखे हैं ऐसे, इनको देख के आंसर देने हैं आपने। ये एक पार्क में कुछ बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं, हर कोई एक संख्या बोलता है। आपको क्या लगता है कि इन संख्याओं का मतलब क्या है, दोनों चित्रों को देख के बताना आपने। देखिए क्या है, 0 जो बच्चा बोल रहा है उसका मतलब क्या, दोनों तरफ उससे कम हाइट के बच्चे हैं। तो 0 सोचने वाले का मतलब क्या है, दोनों और कम लंबाई के विद्यार्थी हैं। दोनों ओर, जैसे इसको देखिए, दोनों और कम, जैसे यहाँ 1 है बेसिक, लेकिन इस साइड में क्या है, दूसरी साइड में कुछ है ही नहीं, तो ये भी कम ऊंचाई इसकी इससे। 1 कब बोलता है बच्चा, जब उसके साइड में एक छोटा एक तो लंबा बच्चा उससे एक उससे छोटा है, तब 1 बोल देगा विद्यार्थी। 2 का मतलब क्या है, दोनों साथ खड़े विद्यार्थियों से क्या छोटा। जैसे ये 2 बोल रहा है, दोनों इससे लंबे हैं। ये 2 बोल रहा है, दोनों इससे लंबे हैं। इसने 2 बोला, दोनों इससे क्या है, लंबे हैं। इसने 2 बोला, दोनों इससे क्या है, लंबे हैं। ये था इसका मतलब। मनीषा ने केक बनाया और उसके 12 टुकड़ों में काट दिया। 5 टुकड़े अपने भाई को, 3 टुकड़े अपनी बहन को दिए, 2 टुकड़े खुद ने खा लिए। अब प्रश्न बताने, मनीषा ने केक का कितना भाग खाया, 2 टुकड़े खाए हैं, 12 टुकड़े किए थे, 2/12 हो जाएगा। उसने केक का कितना हिस्सा अपने भाई को दिया, तो भाई को 5 टुकड़े दे दिए, मीन्स क्या हो जाएगा 5/12। 5 से भाग कब होती कोई संख्या, जब उस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो। और 8 से विभाज्य कब होती है, जब संख्या कोई भी संख्या दे दी आपने, 4 3 7 2 6 8 8,
तो आखिरी की उसके 3 अंक देख लीजिए, अगर वो 8 से भाग हो जाए तो संख्या भाग होगी, 8 से वरना नहीं होगी। तो नियम लिख दिया मैंने यहाँ पे। पैटर्न को पूरा करना था, आगे मैंने कर दिया। देखिए यहाँ देखिए 1 थी डॉट, फिर 2 होगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, आगे कितनी हो जाएंगी 6, फिर ऊपर घटते हैं 6 के बाद 5, 4, 3, 2, 1, फिर कितनी कर दी 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैटर्न कंप्लीट है। इसमें आपने पैटर्न को ध्यान से देखें और अगले चरण में ऊपर लिखे बने त्रिभुजों की, चरण में ऊपर की ओर बने त्रिभुज, ऊपर की ओर 1, ऊपर की ओर 1, 2 और 3, यहाँ ऊपर की ओर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बनेंगी। इसमें बनेंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उसके बाद क्या है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, अगली और करेंगे 21 और 7 क्या आएगी 28 आएगी। कोई भी एक कोण बनाए चांदे का उपयोग करके इसको मापिए, इसको आप अपने आप कर लेंगे। कोण बनाने के लिए क्या कर देंगे, पहले कोई भी एक भुजा ले लीजिए आप, फिर इसके ऊपर ऐसे कोई भी कोण बना दीजिए, आपकी मर्जी है, कोई बना दीजिए आप। ये बना दिया है। अब इस कोण को आप चांदे से माप के देख लेंगे, प्रोटेक्टर से डी से माप के देख लेंगे, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसका आंसर आप लिख देंगे, और इस ढंग से आपका पेपर ये कंप्लीट है।